हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। आज का वीडियो में हम देखेंगे ये फिमोसिस का क्या कॉज है, इसका क्या सिम्टम्स है और क्या कॉम्प्लिकेशन है। मित्रों, फिमोसिस के लिए मैंने आगे वीडियो बताया है, उसका क्या कॉज, साइन एंड सिम्टम, होम मेडिसिन एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और कौन सा होम्योपैथिक में डिटेल मैंने वीडियो बताया है। तो फिर भी आपको और जानकारी चाहिए तो मेरी ये जो नीचे लिंक दिया है, लिंक में जाके आप जो फिमोसिस के बारे में ज्यादातर माहिती ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भी मेरा कोई व्यूअर्स ने बताया कि सर मेरे को डिटेल में बताइए, तो मैं आपको इसका कॉज बताता हूँ, फिमोसिस क्या है, इसका क्या सिम्टम्स है और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो सबसे पहले तो फिमोसिस क्या है। फिमोसिस जब हमारा जन्म होता है, मेल पर्टिकुलरली मेल ऑर्गन का डिजीज है, तो हमारा जो पेशाब का मूत्र नली होता है, इसके ऊपर एक चमड़ी होती है। ये चमड़ी ऊपर आ जाती है और टाइट हो जाता है। जब भी टाइट होता है तो इसमें से डिफिकल्टी यूरिन पास होना और पेनफुल होता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसको फिमोसिस भी बोलता है, उसको बेलेनाइटिस भी बोलता है। आगे हम बेलेनाइटिस, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको बेलेनाइटिस का जो प्रॉब्लम्स है ये बार बार हो जाता है, तो इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो आप ये वीडियो में बेलेनाइटिस के विषय आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स रहता है। इसमें कंजेनिटल होता है, कई बार इन्फ्लेमेटरी होता है और कई बार कोई डिजीज की वजह से भी होता है। तो इन्फ्लेमेटरी मीन्स, कंजेनिटल मीन्स जब बच्चा जन्म करता है तभी से जन्म से जो पेशाब की नली का छिद्र है ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, तो इसके वजह से उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होता है और ये जो बच्चा बॉर्न हुआ है उनको भी प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको एक कंजेनिटल डिफेक्ट बोलता है। कई बार ये बच्चों को बड़ा हो जाता है और बच्चा को मालूम नहीं होता है, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होता है कि ये जो वथराव है चमड़ी का उसको निकालना चाहिए, तो इसके लिए वो ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट को हम सर्कमसिजन बोलते हैं, कई बार उसको फिमोसिस भी बोलते हैं। तो ये ऐसी जो 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 टर्म्स मेडिकल भाषा में उसको वर्गीकृत किया है। पर जो इन्फ्लेमेटरी होता है तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, रेड हो जाता है और पेनफुल रहता है। तो सबसे पहले ये जो इन्फेक्शंस है ये बच्चों में होता है, तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी उसको गले में टॉन्सिल्स भी होता है, बुखार आ जाता है, वेट नहीं लेता है, फीवर आ जाता है, जनरल वीकनेस रखता है, बच्चों को कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं करता है। हम बार बार गले की दवा देते हैं, पर ये गले का प्रॉब्लम्स नहीं है। कई बार ये जो फिमोसिस होता है और फिमोसिस की जो चमड़ी खुलती नहीं है तो उधर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, तो बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। तो इसके लिए आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाके या होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। जब बड़ा होता है तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कई कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये हम आगे बताएंगे। तो उसका जो क्या सिम्टम्स है, तो जो सबसे पहले जो सिम्टम्स है, एक तो पेशाब की नली के जो शुरुआत के भाग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है और कई बार पेशाब करता है तो पेशाब की धार पड़ती नहीं है, पेशाब कलेक्शन हो जाता है, पेशाब की नली के आजू बाजू में फोर्स करता है तो दो धार से फोर्स निकलता है, पेशाब निकलने में तकलीफ हो जाता है, पेन रहता है, रेडनेस हो जाता है, कई बार सूजन आ जाता है, कई बार दर्दी को वर्टिगो भी आ जाता है और जलन भी रहता है। तो ये ज्यादातर सिम्टम्स होता है। और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस जो फिमोसिस का कॉम्प्लिकेशंस जो अलग अलग है। सबसे पहले जो फिमोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये भाग में रेडनेस हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। जब बड़ा ऑर्गन हो जाता है और जब उसको मैरिड लाइफ एंजॉय करता है तो कई बार उसको पेनफुल कोइटस रहता है, तो जो साथ में रहता है तो पेनफुल कोइटस रहता है, तो इसको दोनों को भी साइकोसोमेटिक प्लेन में डिस्टर्बेंस होता है। सेकंड थिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। यो हमारा जो पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब कम उतरता है और विड्रॉन हो जाता है। विड्रॉन हो जाने के कारण कई बार ये जो हमारा ब्लेडर में ज्यादा यूरिन रह जाता है उसको रेसिड्यूल यूरिन होता है, तो कई बार ज्यादा रेसिड्यूल यूरिन होने से हमको ब्लड प्रेशर भी होता है और किडनी डिजीज या किडनी फेलियर का बनने का भी प्रॉब्लम रहता है। और कई बार तो जो ये फिमोसिस के कारण हमारा जो मूत्र नली होता है सांकड़ी हो जाता है, स्टिनोस भी हो जाता है, और तो कई बार उसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर भी बोला जाता है।
कई बार तो ये जो सांकड़ी नली होता है, तो जब भी स्पर्म इंजेक्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तब प्रॉपर नहीं जाता है और ये एब्स्टिनेंट हो जाता है। जो स्पर्मेटोजिया होता है वापस हो जाता है और ब्लेडर में आ जाता है। तो कई बार जो लोग यंग होते हैं तो उनको नाइट डिस्चार्ज या नाइट फॉल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, ये भी एक फिमोसिस का कॉज हो सकता है। फिमोसिस उसको डिस्फंक्शन रहता है, क्योंकि जब भी फिमोसिस वाला पेशेंट जो इंटरकोर्स करता है तब उनको पेनफुल रहता है, तो कई बार डिस्फंक्शन हो जाता है और कई बार उनको जो लाइफ में एंजॉय होना चाहिए वो नहीं कर पाता है, तो उसको साइकोसोमेटिक हो जाता है, अर्ली इजेक्यूलेशन प्रॉब्लम होता है, डिस्फंक्शन भी होता है और लिबिडो भी होने का चांसेस रहता है। इसी कारण उसको मेल इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। कई बार ये छोटी घटना है पर कई बार बच्चा बनने में ये बाधा आती है। सब उसको स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, मोटिलिटी नॉर्मल होता है तो भी ठीक हो सकता है। जो एब्स्टिनेंस स्पर्मेटोरिया के कारण उसको लो स्पर्म काउंट हो जाता है, तो ये स्पर्म काउंट भी बनने का ये बाधा बनता है। ये एब्स्टिनेंस के वजह से उसको ऑटाइटिस मीडिया या एपिडिडाइमिस या वेरिगोसेल भी बनने का ये प्रॉब्लम्स रहता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन इसके साथ बनता है। जो फिमोसिस का कारण होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन उसको क्योर हो जाता है और मिट जाता है। तो ये जो फिमोसिस का जब भी बीमारियां है जो बड़े हो जाते हैं तो उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा होम्योपैथिक में सारी दवा है। यही पार्ट को आप हाइजीनिक रखिए, गर्म पानी से साफ कीजिए। और जो होम्योपैथिक दवा है, मेरा दूसरा वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है, वो डिटेल आप जानकर आप और प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।